इस बड़े हादसे के बाद से हमारे साथ मौजूद हैं पुल निर्माण विभाग के स्कूटी यहाँ पे ऑफिसर्स हैं। इनसे बातचीत होगी कि आखिरकार ये जो हादसा हुआ है, जो दहा नदी पे काम चल रहा था, जेसीबी मशीन अंदर की तरफ गिर गई है, क्या जानकारी हुआ है आपको, ये बताइए। हम तो जस्ट अभी पहुंचे हैं, जानकारी ले गई है। तो आर्च ब्रिज है, ब्रिज का आर्च ब्रिज है, इसमें लोहा नहीं होता है, तो इंटरलॉकिंग सिस्टम से काम करता है। इंटरलॉकिंग जैसे एक जगह से ढीला पड़ने से एक बार में सडन कोलैप्स कर गया, ब्रिज लैप्स कर गया। हाँ। तो क्या जब लैप्स किया है तो उस समय यहाँ पे काम चल रहा था? हम नहीं थे, हम जस्ट अभी पहुंचे हैं, जब पता करेंगे कौन कौन आखिर उठाने का काम हो रहा था। अच्छा, उधर से पीछे की ओर, यहाँ पर नहीं कोई काम हो रहा था। वो उस स्पेन से मिट्टी हटाया जा रहा था। इधर से कोलैप्स कर गया अचानक। अच्छा, ये मशीन जो है ये कल लाई गई है? परसों सर नई मशीन है ये? अब जो भी हो, अब ये नहीं कर सकते, नहीं है क्या। तो आप लोगों के विभाग का मामला है, आप बोल रहे हैं तो संवेदक लाता है ना, संवेदक मशीनरी पहले से एक रखे हुए हैं, उनको आवश्यकता पड़ी होगी तो और दूसरा भी लाए होंगे कल। इस कल जो ये पुल जो है ये तो लगभग 25 साल पहले इसकी अवधि समाप्त हो गई है। हाँ। तो ये तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने तो रिपोर्ट दिया होगा ना कि इस पे ज़्यादा लोडेड चीज़ नहीं जा सकती है, या उस तरह का तो कुछ होगा इस तरह का ना। इसीलिए तोड़ने का निर्णय लिया गया कि तोड़ करके यहाँ पर नया ब्रिज बने, इसीलिए नया ब्रिज बनाने के लिए तोड़ा जा रहा है। तो फिर इतना लोडेड ज़्यादा जेसीबी मशीन को यहाँ पे खड़ा करना कहीं ना कहीं ये तो एक जान जोखिम में गलत हो गया। ये लोग को नीचे से जा करके नीचे से तोड़ना चाहिए था। अच्छा, इधर साइड से तोड़ना चाहिए था, ऊपर से नहीं तोड़ना चाहिए था। इधर से रास्ता बनाने की बात थी, यहाँ पर मिट्टी गिराया गया था कि यहाँ से मशीनरी को नीचे उतारा जाए और साइड से उसको तोड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं ये तो गलती है। गलती हुई है। तो किसकी गलती है मानी? अब देखते पता कर, हम भी जस्ट आपसे एक आध मिनट पहले आए हैं या आपके बाद हम आए। तो इसमें क्या पता चल रहा है कुछ की कुछ लोगों की जान या कुछ कोई किसी के दबने की उसमें किसी को कोई चोट नहीं आई, कहीं से किसी को चोट नहीं आई। अब क्या होगा? अब तो कैसे मशीन को कैसे निकाली जाएगी? निकाली क्रेन से निकलेगी, क्रेन से निकलेगी मशीन। तो गलती तो कहीं ना कहीं है। तो किसकी गलती है मानी जाए? आपको क्या लगा? आप तो विभाग के अधिकारी हैं आप। अब जरा हम जस्ट आए हैं, जरा पता करते हैं क्या कैसे हुआ। क्या चालक की गलती है या फिर जो काम करवाने वाले जो संवेदक या फिर जो यहाँ पे लोग होंगे? सभी लोग की गलती है। मान लीजिए इसमें तो एक आदमी की नहीं है, जो काम कर रहे थे, जो करा रहे थे, सारे लोग की गलती है। विभाग के द्वारा पहले से कुछ डिसाइड किया गया था, उनको कुछ बताया गया था, दिशा निर्देश दिए गए थे कि ऊपर से काम बताए थे कि इस साइड से उतारने की बात थी, कि इस साइड से जेसीबी को उतार करके पोकलेन को तोड़ने की बात थी। नीचे से इस साइड से यहाँ पर उतारने की बात थी, इस साइड से। हाँ, तो ये ऊपर ला करके ऊपर से अभी मिट्टी शायद हटा रहे थे, उनको लगा कि अभी नहीं टूटेगा, मिट्टी हटा लेते हैं तब नीचे जाएंगे। अब क्या जरा पता करते हैं तो एग्जैक्ट वस्तु स्थिति आएगी। तो अब कब से फिर वहाँ से मशीन को निकालने की कार्रवाई कब से शुरू होगी? अब बात करते हैं, हम कल से निकालने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अपना शुभ नाम बता दें। अरविंद कुमार हैं, पुल निर्माण विभाग के स्कूटी ऑफिसर्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। एक बार फिर से हम आपको बता दें, हालांकि ये अब अपना पाला किसी और के तरफ दे रहे हैं। जो गलती है ये बता रहे हैं कि पहले से जो यहाँ पे काम कराने वाले लोग हैं उनको जानकारी दी गई थी कि साइड से ले जा करके काम करना है, लेकिन ऊपर से जो काम कर रहे थे लोग, कहीं ना कहीं ये उन पर अपनी गलती को वो बता रहे हैं कि उनकी गलती है, ये नहीं करना चाहिए, पहले से दिशा निर्देश दिए गए थे। तो जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की घटना जब सामने आती है और जब बड़े मछलियों के फंसने की बात होती है तो वो कहीं ना कहीं छोटे मछलियों पे अपना हाथ साफ करना शुरू कर दिया। और ऐसे ही आज पुल निर्माण विभाग के जो स्कूटी ऑफिसर्स हैं, इनसे बातचीत हुई। उन्होंने सीधे तौर पर दूसरे पर गलती को मढ़ते हुए और कह दिया कि पहले से उनको दिशा निर्देश दिया गया था तो उस तरीके से काम नहीं हुआ, ये गलत तरीके से काम कराया गया, जिसके चलते आज यह बड़ी घटना घटी। हालांकि उनका यह भी कहना है कि अब थोड़ी देर के बाद या शाम को उसे बाहर निकाला जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार जब इस पुल का की जो अवधि थी वो समाप्त हो गई थी, तो आखिरकार किसके इशारे पे, किसके कहने पे उस जेसीबी को इस पुल के ऊपर ले जा करके और तोड़ने की कार्रवाई चल रही थी? जैसा कि स्कूटी इंजीनियर ने बताया कि वो पूरी तरीके से वो तो अपनी अब जिम्मेवारी को गलती ठहरा रहे हैं काम करवाने वाले और काम करने वाले लोगों पर कि उनकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। हम लोगों ने पहले से दिशा निर्देश हम लोग दे चुके थे कि साइड से जा करके और काम कराना है, लेकिन अब किस तरीके से उस पर काम कराया गया हालांकि स्पष्ट नहीं हो सके। लेकिन इतना ज़रूर उन्होंने कहा कि ये उन लोगों की गलती है और गलत तरीके से काम कराया जा रहे थे, जिसको लेकर के बहुत बड़ा हादसा हुआ है। अब जिस तरीके से पुल निर्माण विभाग के स्कूटी ऑफिसर्स का जो बयान आया है, अब इस पर तो सिवान के जिलाधिकारी को भी चाहिए कि इस मामले को गंभीरता से समझे, परखे और जांच करें
कि आखिरकार किसके इशारे पे इस जेसीबी को पुराने पुल पे जिसकी अवधि समाप्त हो गई है उस पुल पर ले जा करके और काम कराया जा रहा था, जबकि 25 साल जो अवधि समाप्त हुए हैं यह कहा जा रहा था कि इस पर कोई भारी वाहन नहीं जाएगा। तो आखिर हमारा मानना है कि किसके इशारे पर इस भारी वाहन को यानी कि जेसीबी को भेजा गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर उस चालक के जान को जोखिम में डाल करके और इस पुल को तोड़वाने का जल्द से जल्द काम करवाने के लिए इस तरह का आज कदम उठाया गया, जिसको लेकर के एक बड़ा हादसा हुआ, लेकिन हादसे में किसी की जान नहीं गई है। अब देखना होगा कि इसमें जिलाधिकारी कब तक हस्तक्षेप करते हैं और कौन सी बड़ी कार्रवाई करते हैं और जांच के बाद क्या कुछ होता है, किसकी गलती होती है, यह तो जांच के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATL लाइव सिवान। चले आइए सिवान शहर स्थित DAV कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7049475883 पर। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड BCom का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमजोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, EPS चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहां लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था। पता राम राज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। जेबा हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर JR मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा संचालित स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीमती जेबा परवीन, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर C अहमद द्वारा मरीजों का बेहतर इलाज, साथ ही नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा उपलब्ध। प्रत्येक शुक्रवार को मरीजों का निःशुल्क जांच किया जाता है। दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध। जेबा हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर, बिंदुसार, बुजुर्ग रोड, डॉक्टर रामजी चौधरी के पश्चिम, सिवान। मोबाइल नंबर 9934622735, 9546426744। लाइटिंग की दुनिया में धमाल मचाने आ गया है अब तक का सबसे सुपर एक्सक्लूसिव शोरूम इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़, सिवान, जहां आपको मिलेंगे गैनिट कंपनी सोलर स्ट्रीट लाइट, सरफेस लाइट, ट्रैक लाइट, लाइनर लाइट, पैनल लाइट, कॉब लाइट, फ्लड लाइट, प्रोफाइल लाइट। सोलर स्ट्रीट लाइट बिल्कुल उचित मूल्य पर मिलता है। मकान हो या दुकान, अगर खूबसूरत लाइटों से सजाना है तो आज ही चले इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़, सिवान। प्रोप्राइटर फिरोज खान। कॉन्टैक्ट नंबर 7256963795।